जो है दीपावली का वो 31 तारीख मोहरात्रि है। तो मोहरात्रि के कारण जो है या ये दीपावली करते हैं तो वो जो है वो तो सरसों तेल में उनके आगे अगर जब धर्म की बात आती है तो सही धर्म का निर्वहन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और धर्म में थोड़ा सा भी जो है कि इधर-उधर होता है तो कहें जीवन में कई तरह के अवरोध पैदा हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत खुराना है और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। हमारे साथ पंडित विष्णुकांत शास्त्री हैं, जिनसे हम समझते हैं कि इस बार जो दीपावली है, जो कि सनातन धर्म में जो है कि इसका बड़ा महत्व होता है दीपावली के, तो इस दीपावली को कैसे मनाया जाना चाहिए? क्या कुछ कन्फ्यूजन 1 और 31 का चल रहा है? ये जो धनतेरस है, जिसको जो है कि व्यापारी समूह के साथ-साथ कहिए कि इसमें व्यापार का एक विशेष दिन मान लिया गया है। मूल रूप से क्या होता है धनतेरस में, ठीक है ना? उसके लिए बातें करते हैं और कौन सा ऐसा समय होगा जहाँ पर कि जो है कि उस समय पूजन करने से लक्ष्मी जी का आगमन को ज़्यादा बढ़िया से हो और धन-धान्य से पूरे साल भर भरपूर रहें। इसके लिए बात करते हैं। तो स्वागत है पहले शास्त्री जी। जी जय माता दी। पहले सवाल ये है कि जो है कि पहले ही पूछ लेते हैं क्योंकि जनता जो है कि दुर्गा पूजा में जो 8वीं 9वीं इस तरह से जो चीज़ें एक दिन में 2 चीज़ें घटी, इस तरह से इस बार दीपावली में भी लग रहा है कि 31 और 1 का कुछ कन्फ्यूजन है। क्या इसमें पहले कुछ है? उसके बाद दीपावली? देखिए हमारे हिंदू धर्म में वेदों में जो वर्णन है वह पंचांग के द्वारा लोग चलते हैं और जो पंचांग निर्माण करते हैं महावीर हो, ऋषिकेश हो, मैथिल पंचांग हो, अन्य पंचांग है। अब तो हिंदू परिषद का भी पंचांग निकलने लगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। उसमें साफ वर्णन किया गया है कि किस नक्षत्र और किस समय किस तिथि को यह व्रत निर्धारण किया जाएगा। अब लोग जो है ब्राह्मण सब, हम कुछ ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ में आकर रहते हुए पंचांग में वर्णन नोट में दिया हुआ हिंदी में, हर पंचांग में नोट में दिया जाता है कि इस तिथि को यह मान्य व्रत होगा और इस तिथि को यह पर्व मनाया जाएगा। लेकिन अपना हित को देखते हुए लोग जो है मतलब 2 दिन कर देते हैं, कभी 1 दिन कर देते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है। देखिए पुरानी प्रथा चली आ रही है, हम लोग की पुरानी प्रथा चली आ रही है। लोग जब दिग्भ्रमित होते हैं तो पंचांग का सहारा लेते हैं, नहीं तो निर्णय सिंधु एक पुस्तक है, उसमें सारा वर्णन है किस समय क्या करना चाहिए। एक निर्णय सिंधु जो पुस्तकें हैं उनका, निर्णय सिंधु पुस्तक है, इसकी बात की इसमें हिंदू धर्म की टोटल चर्चाएं हैं कि इसमें किस समय व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस तिथि को निर्धारण किया गया। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माता का आगमन हमारे धरती पर किस किस समय हुआ था। तो पहला है काल रात्रि। काल रात्रि जब कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाया जाता है, 12 बजे रात्रि में कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि काल रात्रि में ही माता का आगमन हुआ था और इसलिए उस समय भी जन्माष्टमी मनाया जाता है। उसके बाद है महारात्रि। महारात्रि क्या है? महारात्रि महाअष्टमी को जो रात्रि में होती है, महारात्रि का पूजन लोग करते हैं, उस दिन महाअष्टमी का व्रत मनाया जाता है। अब यह है मोहरात्रि। दीपावली क्या है? मोहरात्रि। जगमग है, श्री राम भगवान आए हैं। लोग देखिए दीपक जलाने का तो लोग श्री राम भगवान के आने के खुशी में अयोध्या में जो आए उसके खुशी में लोग दीपावली घर घर जलाते हैं। अब आते हैं हम लक्ष्मी पूजन पर। तो लक्ष्मी यानी कन्फ्यूजन पहले बताए कि 31 को है या 1 को है, इसके बारे में देखिए दीपावली महारात्रि मोहरात्रि जो है वो 31 को है। तो 31 को अमावस्या और प्रदोष काल मिलने से वह पर्व जो है दीपावली का वो 31 तारीख को मनाया जाएगा। 31 तारीख के कब से जो है कि ये दीपोत्सव शुरू हो जाएगा? टाइमिंग देखिए ये तो गोधूली बेला का दीपोत्सव है। संध्या काल में जब दीपोत्सव होता है उस समय यह हमारा नक्षत्र और प्रदोष काल भी व्यतीत हो रहा है और तिथि भी व्यतीत हो रहा है। तो यह जो है प्रदोष काल का चीज है, तो उस समय ये संध्या में मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि जो है वो तो 11 बजे से ही प्रवेश है, दिन में ही। लेकिन असल जो है यह मोहरात्रि है। तो मोहरात्रि के कारण जो है माता काली का भी पूजा किया जाता है, 12 बजे रात्रि में किया जाता है, माता काली का भी पूजा होता है। तो असल ये जो संध्या काल है गोधूली बेला, उसी समय यह दीपक जलाना चाहिए और इसीलिए 31 तारीख को ही हमारा अमावस्या और प्रदोष काल तिथि मिल रहा है।
यानी कि अगर 31 तारीख को मतलब दीपावली है, तो यम का दीपक वगैरह जो छोड़ा जाता है, एक दिन पहले शायद एक दिन पहले निकाला जाता है। जैसे यम का दीपक कब छोड़ा ये जाएगा? कल निकाला जाएगा जम का दीपक। मतलब कि 30 तारीख को? हाँ, 30 तारीख को। हाँ, उस दिन हनुमान जयंती भी है। हाँ। तो हनुमान जयंती जो है संध्या काल में मनाया जाएगा मेख लगन में। तो मेख लगन के बाद संध्या मतलब 7 बजे के बाद जो है कभी भी निकाल सकते हैं। 7 बजे के बाद 12 बजे रात्रि तक कभी भी निकाल सकते हैं ये जम का दीपक। अच्छा, ये जम का दीपक अभी जो है कि लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के कौन सा शुभ मुहूर्त है जहाँ पर कि जो है कि लक्ष्मी का आगमन बढ़िया से होता है, और कौन सा विधि जो है कि ज़्यादा सरल है और ज़्यादा लाभदायक? देखिए सबसे शुभ मुहूर्त जो है बिरख लगन है। ये संध्या काल में 6 बजे से प्रवेश है, 6:11 से है और ये 8 बज के कुछ मिनट तक है। इस लगन में को कहते हैं बिरख लगन, जो कि स्थिर लगन माना जाता है। उसके बाद एक लगन है 9 बज के कुछ मिनट के बाद शुरू है, वो आपका 12 बजे तक है। फिर 12 बजे से एक है लगन, वो 2 बजे तक है। तो लेकिन घर में जो पूजा होगा और व्यवसाय में जो होगा ये 6 से 8 और 9 से 11 यही पूजा का काल है। और जो तांत्रिक सिद्धि करते हैं, महाकाली पूजा करते हैं या ये दीपावली करते हैं, तो वो जो है वो 12 बजे रात्रि में ही किया जाएगा। महानिशा या महाकाली। यानी कि व्यवसायी जो पूजा करेंगे उनके लिए अलग समय है, और घर में जो पूजा करेंगे उनके लिए अलग समय। उनके लिए अलग समय है। हाँ। उनके लिए अलग समय है। गृह के लिए गोधूली बेला ही पूजा है, शाम को ही। हाँ। वो हट के नहीं कर सकते हैं। व्यवसायिक तो बताए 8 से 11 वाले में भी कर सकते हैं और 6 से जो चल रहा है उसमें भी कर सकते हैं, दोनों से मुहूर्त में कर सकते हैं। आसान तरीका क्या होगा लक्ष्मी जी को अपनी ओर, मतलब कहें कि उनको आगमन के लिए आसान क्या तरीका होगा पूजा का? देखिए उनके लिए सब लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय चीज है कमल गट्टे का फूल और कमल गट्टे का दाना। तो अगर कुछ हम नहीं जानते हैं तो जल 4 बार दे देंगे, अर्घपाद आचमनी आसनानम। उसके बाद चंदन उनको दे देंगे, सिंदूर दे देंगे, सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्य सुखवर्धनम सिंदूरम प्रतिगीर्ताम्मा। उसके बाद हम अक्षत दे देंगे, पुष्प दे देंगे, पंचोपचार से पूजन करेंगे, नैवेद्य का भोग लगा देंगे। कमल गट्टे का फूल ना हो तो अन्य फूल, उड़हल का भी फूल उनको शोभनीय है, लेकिन अगर कमल का फूल मिल जाए तो अति सुंदर है। और अगर वो भी नहीं मिले तो कमल का दाना मतलब कमल गट्टे का दाना जो है, और 5 कौड़ी है ना, और हल्दी का गिरह और धनिया, जो खड़ा धनिया होता है, उसको झोली में करके माँ को दिखाएंगे और कहेंगे हे माँ हमको धन्य धान और झोली भरा रहे। और यह मंत्र बोलेंगे, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्तिम प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस मंत्र से बोल के और वहां वो समर्पित करेंगे। इससे माता महालक्ष्मी इतने में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है उतना बेहद पूजन करना। हाँ, व्यवसायिक लोग अपना बेहद पूजन करते हैं, लेकिन घर में ये नॉर्मल 5 से पूजन करके जो व्यक्ति करेंगे उनका धन्य धान समृद्ध सुखद होगा। ये जो है कि पूजा की बात है। एक और सवाल आता है कि आज के डेट में जो है कि धनतेरस मनाया जाता है, बड़े-बड़े जो है कि मॉल दुकानें इसके लिए नए-नए ऑफर लोग जाते हैं, लेकिन धनवंतरी की पूजा होती है या धनतेरस में केवल जो है कि कुछ-कुछ सामान खरीदने के लिए रहता है? क्या इस तरह के मिथक जो बन गए? देखिए ये धनवंतरी जयंती है और ये बड़े-बड़े वैद्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा के देवता जो हैं, जन्मदाता जो हैं, उनकी पूजा होती है, आयुर्वेद की पूजा होती है, न कि ये धनतेरस के रूप में। लोग मिथ्या के रूप में मन में काल्पनिक बना लिए कि धनतेरस है, लेकिन असल ये धनवंतरी जयंती है। और इस दिन पूजा करने से माँ ये धनवंतरी जो है देवता, उनका पूजा करने से स्वास्थ्य और निरोग काया होता है। इनका पूजा भी पंचोपचार से करें, और अगर कुछ संभव नहीं हो तो सरसों तेल में उनके आगे, अगर धनवंतरी देवता के आगे दीपक जलाते हैं तो आपको स्वस्थ निर्मल काया होगा। जी, ये आसान तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है कि मार्केट से सामान ही खरीदें तभी जो है कि आपका ये पूजा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये मन में पूजा अगर आप करेंगे, बैठ के साधना भी कर लेंगे, 5 मिनट का उनका ध्यान भी कर लेंगे तो वो भी पूजा स्वीकार करते हैं। कोई मंत्र जो है कि उनके लिए ज्यादा सटीक हो? रोगान शेषान पहित दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान, दुर्गा में वर्णन है। वही मंत्र से धनवंतरी देवता का पूजा करें, उससे भी सुखद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विष्णुकांत शास्त्री, पंडित विष्णुकांत शास्त्री। इनसे जो है कि आप
जो सनातन धर्म संबंधी जो है कर्मकांड होते हैं, उनके लिए भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, इनसे आप अन्य भी जानकारियाँ ले सकते हैं और इनको अपने कर्मकांडों में आप बुला सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं। आगे और भी होंगे खबरें, बने रहें नेशनल न्यूज़ के साथ। जय माता दी।